नमस्कार दोस्तों। आजकल हर जगह एक ही नज़ारा है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कैंटीन, मेट्रो स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट, घर, शॉप या फिर मूवी हॉल में भी हर कोई झुका हुआ है। ऑल हैट्स डाउन। डोंट कंफ्यूज, ये आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है। इवन इन द जॉब इंटरव्यू के बाहर वेटिंग रूम में भी ऑल हैट्स डाउन वही कर रहे हैं। आपका माइंड बोलता है स्क्रॉल करो और बॉडी बेबस होकर फॉलो करती है। आइज ऑन द फोन, रील्स ऑन लो। ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है, एक साइलेंट एडिक्शन है। और सबसे ज्यादा इसमें हमारे इंडिया की यूथ फंसे हुए हैं। अब वक्त है इस ट्रैप को जानने की, साइंस, रिसर्च एंड सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों, इसमें एंट्री होती है डोपामाइन की। डोपामाइन एक ब्रेन हार्मोन है जो केमिकल हमारी दिमाग को रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है। जब आप कोई गोल अचीव करते हैं या टेस्टी फूड खाते हैं या किसी से आपको तारीफ मिलती है तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे आपको खुशी में फीलिंग होती है। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब आप इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट या सोशल मीडिया कंटेंट स्क्रॉल करते हैं। हर 8 या 10 सेकेंड में आपको डोपामाइन की एक डोज का हिट मिलता है, एंड दैट्स मेक्स योर ब्रेन्स फील लाइक oh that's good, it's a pleasure, let's do more, let's scroll more। और आप धीरे धीरे स्क्रॉलिंग में फंस जाते हैं। बट वो रियल हैप्पीनेस नहीं होती, इट्स ए फेक आर्टिफिशियल रिवार्ड लूप। और धीरे धीरे हमारी दिमाग को सिर्फ शॉर्ट टर्म डोपामाइन चाहिए होता है, वो बिना एफर्ट के। फिर हम धीरे धीरे मोबाइल स्क्रॉलिंग ट्रैप में फंस जाते हैं। दोस्तों, रिसर्च क्या बोलती है? MIT आप सुने होंगे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक टॉप क्लास रिसर्च ड्राइवन यूनिवर्सिटी। उसके मल्टीपल रिसर्च ऑन न्यूरोसाइंस स्टडी कहती है हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वीडियोज रिवार्ड द ब्रेन रिवार्ड सिस्टम। इससे रिड्यूसिंग द अटेंशन स्पैन, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म फोकस। इसका मतलब है आपकी और हमारी दिमाग हर वक्त इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए होता है, बिना मेहनत के। बुक पढ़ना, किसी से खुलकर बात करना या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, ये सब कुछ बोरिंग लगने लगता है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल रिवार्ड लूप, और इसके इफेक्ट्स खतरनाक होते हैं। फोकस एंड कंसंट्रेशन कम होना, मेमोरी और अटेंशन स्पैन कमजोर होना, रियल वर्ल्ड से कनेक्शन टूटता है, नींद डिस्टर्ब होती है, लेजीनेस बढ़ता है, हाँ, और लर्निंग एबिलिटी भी कमजोर होते जाती है। दोस्तों, और काफ़ी रिसर्च काफ़ी खतरे की घंटी को बता रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, निम्हांस, ये बेंगलोर की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके सर्वे रिपोर्ट कहती है कि 14 से 24 मतलब 14 से 24 साल एज में युवाओं में 60% लोग सोशल मीडिया से जुड़े मेंटल इश्यूज का शिकार हो चुके हैं, जैसे एंजाइटी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इरिटेबिलिटी, मेमोरी लॉसेस, एग्रेसिवनेस, ये सब कुछ फेस कर रहे हैं। इंडिया में हर युवा औसतन 2 से 3 घंटे रील्स में टाइम खर्च कर रहा है, जबकि उनके पास खुद के करियर, स्किल और हेल्थ के लिए टाइम नहीं है। जरा सोचिए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है एक्सेस डोपामाइन रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी ऑफ ब्रेन्स प्लेजर सेंटर, जिससे नॉर्मल लाइफ, जो डेली एक्टिविटीज डाल से लगती, बोरिंग से लगती, वी ऑलवेज लुक फॉर द इंस्टेंट प्लेजर एंड एक्साइटिंग वर्ल्ड। फेक वर्ल्ड लुक लाइक ए रियल वन। दोस्तों, और काफ़ी रिसर्च हुई। एक ग्लोबल स्टडी के अनुसार ओवर यूज ऑफ द शॉर्ट वीडियो कंटेंट कॉजेज अटेंशन एंड स्प्लिटरिंग। इससे हम लोग की जो अटेंशन स्पेंड टाइम होता है वो काफ़ी 8 सेकेंड से भी कम होता है, एंड विच इज इवन लेस देन ए गोल्ड फिश। यानी दिमाग हर 8 सेकेंड में रिसेट हो रहा है। यानी आप और हम लोग सीख नहीं रहे हैं, सिर्फ जंप कर रहे हैं, टॉपिक से टॉपिक, एक थॉट से दूसरे थॉट्स, इवन वन रील से दूसरे रील। काफ़ी रिसर्च रिपोर्ट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात, डोपामाइन रिसेप्टर डाल हो जाना। अब वही खुशी आपको जब दोबारा हम लोग पाने के लिए कोशिश करते हैं तो हमें ज़्यादा स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है। दैट्स ए साइलेंट एडिक्शन। यू आर नॉट एंटरटेन एनी मोर, यू आर इंट्रैप्ड। दोस्तों, ये सब तो प्रॉब्लम्स थे, लेकिन हम लोग के चैनल की जो ऑब्जेक्टिव है कुछ आप और हमारी में चेंजेस लाना, एंड विच द पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो व्हाट द सॉल्यूशन फॉर दिस होल डोपामाइन मैस? व्हाट इज द वे आउट?
डोपामाइन डेटॉक्स या कोई एक ब्रेन रीसेट मेथड। अच्छी बात यह है कि आप और हम हमारे दिमाग को रीसेट कर सकते हैं। इसे बोला जाता है डोपामाइन डेटॉक्स। ये कोई गुरु ज्ञान नहीं है, ये न्यूरोसाइंस बेस्ड मेथड है। जितना हो सके कुछ बेसिक सी जो रियल एक्टिविटीज या रियल लाइफ की कुछ इवेंट्स उसको फॉलो करना होता है। कोशिश करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम कम फ़ोन यूज करें, नेचर के साथ वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, रियल कन्वर्सेशन करिए, सोशल मीडिया डेटॉक्स या टेकिंग द रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम द मोबाइल फोन, जर्नलिंग शुरू करिए, खुद को समझिए, खुद के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए। जब आप ऐसा करते हैं ब्रेन वापस से नेचुरली रिवॉर्ड लेना शुरू करता है। आप और हमें स्टडी में इंटरेस्ट आता है, फोकस शॉर्प होता है और हम लोग की अटेंशन स्पैन बढ़ते जाती है और खुशी फिर से असली लगने लगती है एंड बोरिंग लाइफ बिकम इंटरेस्टिंग अगेन। बट येस, दिस द ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस। अब डोपामाइन रिलीज होता है असली चीज़ों से, न कि रील्स और सोशल मीडिया के लाइक से। जैसे कोई गोल्स हासिल करना, नेचर के साथ एक्सप्लोर करना, किसी के साथ रियल अच्छी बातचीत करना, अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना। ये असली रिवार्ड है जो दिमाग को सुकून और स्थायी खुशी देते हैं। दोस्तों याद रखिए, फोन एक टूल है, मास्टर नहीं। डोपामाइन एक फ्यूल है, जेल नहीं। रील एक रील है, रियल लाइफ नहीं। रियल लाइफ अच्छी डिसिप्लिन और गुड हैबिट्स में होती है। इट्स टाइम टू क्विट दैट आर्टिफिशियल लूप एंड चेस द लाइफ दैट ट्रूली मैटर फॉर अस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते एक नई इम्पैक्टफुल यूथ रिलेटेड वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें हौसला मिलती है, डोपामाइन नहीं। और हाँ, उस दोस्त को जरूर भेजिए जो इस स्क्रॉलिंग ट्रैप में फंस चुका है। कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस एंड सी यू सून। जय हिंद।